हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इफ z इज इक्वल टू रूट 3/2 प्लस आयोटा अपॉन 2 रेज टू पावर 5 प्लस रूट 3/2 माइनस आयोटा अपॉन 2 रेज टू पावर 5 देन, तो यहाँ पे मैं चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना क्या होगा। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, तो उसको हम देखो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। साथ ही साथ देखो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस में ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल आता है, ये हम जानते हैं 2 कॉस थीटा के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट 3/2 प्लस में आयोटा अपॉन 2 और इसकी पावर कितनी लगी हुई है, 5 लगी हुई है, और प्लस में रूट 3/2 माइनस आयोटा अपॉन 2 इसकी पावर 5 लगी हुई है। तो देखो z इज इक्वल टू रूट 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस पाई अपॉन 6 का वैल्यू रूट 3/2 होता है ना, प्लस में आयोटा को ऐसे ही रखा और 1/2 को हमने लिख लिया साइन पाई बाई 6। ठीक है, और इसकी पावर है 5। देन प्लस में इधर रूट 3/2 को कैसे लिखा जा सकता है, कॉस ऑफ, देखो अब कैसे लिख रहे हैं इसको, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 6, क्योंकि हम जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। फिर देखो प्लस को ऐसे लिखा आयोटा, और यहाँ पे -1/2 बचा हुआ है, उसको लिख लिया साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा और ये इवेंचुअली -1/2 ही बन जाएगा। तो ऐसा करने से क्या फायदा हो जाएगा, z इज इक्वल टू, ये तो अब देखो इसको वापस ई रेज टू पावर समथिंग में एक्सप्रेस करते हैं, तो ई रेज टू पावर पाई बाई 6 और उसकी पावर कितनी लगी हुई है, 5 लगी हुई है, प्लस में इधर से ई रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई बाई 6। ठीक है, आयोटा भी है इधर और इसकी पावर 5 लगी हुई है, तो ये कितना बन जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ई रेज टू पावर आयोटा 5 पाई बाई 6 प्लस में ई रेज टू पावर माइनस आयोटा 5 पाई बाई 6। तो अब यहाँ पर ये यूज कर लेंगे हम, ये क्या बन जाएगा, आप देखो z का वैल्यू इवेंचुअली z इज इक्वल टू आ जाएगा 2 कॉस और थीटा का वैल्यू यहाँ पे 5 पाई बाई 6 है, तो 2 कॉस 5 पाई बाई 6, कॉस 5 पाई बाई 6 का जो वैल्यू है माइनस रूट 3/2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई में माइनस रूट 3/2, यानी 2 से 2 डिवाइड हो गया तो माइनस रूट 3, यानी z का इवेंचुअली वैल्यू आ गया माइनस का रूट 3। तो इसका इमेजनरी पार्ट 0 है और रियल पार्ट माइनस का रूट 3 आ रहा है, यानी ऑप्शंस देखेंगे तो रियल पार्ट तो 0 नहीं आ रहा है, रियल पार्ट तो माइनस रूट 3 आ रहा है। ठीक है, इमेजनरी पार्ट 0 आ रहा है, ऑप्शन बी सही हो गया। ऑप्शन सी और डी वैसे ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे इमेजनरी पार्ट 0 है, ना कि 0 से छोटा या 0 से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी केवल सही होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।